हेलो गाइस, दिस इज मी संग्राम चौगले और मैं आप सबके लिए लाया एक नया वीडियो जिसमें मैं कुछ पुरानी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने है कुछ बारबेल रॉड्स। आप इसको देख सकते हो कि 60s के टाइम में जो लोग वर्कआउट कर रहे थे उस टाइप के बार से। और ये किशोर है, किशोर संसर्गर, वेरी फेमस बॉडी बिल्डर फ्रॉम सिंधुदुर्ग और मेरे सीनियर है, 90s के बॉडी बिल्डर से। और वो भी वही वर्कआउट फॉलो कर रहे थे जो उनके पास था, यानी उनके पास जो नॉलेज था। और मैं कुछ कॉम्बिनेशन में वर्कआउट करता हूँ, ओल्ड नॉलेज और जो रिसेंट मैंने अब के कंडीशन में जो मैं हमेशा कुछ पढ़ाई करता हूँ, कुछ एडवांस चीज़ें करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के वर्कआउट में डिफरेंस किस तरीके से है। वो डिफरेंस रहेगा ग्रिप्स में, क्योंकि बाइसेप तो आप ही एक ही तरह से करोगे, लेकिन मैं आपको ग्रिप्स का चेंज बताऊँगा कि बिकॉज ऑफ दैट ग्रिप कौन से मसल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कौन से मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जस्ट लुक आउट द वर्कआउट्स। किशोर पहले स्टार्ट करेगा, उसके बाद मैं करूँगा सेम वर्कआउट और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उनका पोजीशन क्या है पकड़ने का और मेरा क्या है। सो लेट्स चेक आउट द वर्कआउट। और विथ मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास कम भी एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट रहेंगे तब भी आप अपनी बॉडी बना सकते हो। तो मेरे लिए इतना रॉड भी काफ़ी है, मैं इससे मेरी बॉडी अच्छी डेवलप कर सकता हूँ। हालांकि मैं बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता हूँ अच्छा, लेकिन आई कैन डेवलप माई मसल्स, ऑल द मसल्स विथ दिस सिंगल बारबेल। सो आज तो सिर्फ हम लोग कुछ बाइसेप्स और शोल्डर बैक कुछ 2-3 मसल का वर्कआउट एक दो रिपीटेशन करेंगे, दो सेट्स करेंगे। तो आपको मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि किशोर किस तरीके से करता है और मैं किस तरीके से करता हूँ और उनके कौन से मसल डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ हिज लाइक टेक्निक, और मेरे कौन से मसल डेवलप हो गए किस तरीके से हो गए विथ माई टेक्निक। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू, और मैं दोनों एरा में वर्कआउट कर चुका हूँ। सो आई कैन एक्सप्लेन यू कि क्या चेंजेस होते चले गए और कहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। सो इट्स लाइक इवोल्यूशन। सो जस्ट चेक आउट द थिंग। और यहाँ पे हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि हर एक ने हर एक के टाइम पे वर्कआउट किया हुआ है और हर कोई हर उसी टाइम में चैंपियन बन चुका है। सो चैंपियंस आर चैंपियंस, एरा चेंज होता है, उनका वर्कआउट करने का तरीका चेंज होता है, लेकिन उस एरिया में उस एरा में सेम वर्कआउट किए जाते हैं और उसमें भी अलग अलग डेवलपमेंट हो जाती है। इतना ही मेरा कहने का मतलब ये वर्कआउट करने का जस्ट इंटेंशन है कि आपको बता सके हम लोग कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो गया। और हम लोग, मैं तो दोनों एरा में वर्कआउट कर चुका हूँ, 90s में और उसके बाद में भी। सो लेट्स चेक आउट द थिंग्स। किशोर पहले बाइसेप कर्ल करेगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरे वर्कआउट के बाद कि उसका बारबेल पकड़ने का तरीका कैसा है और कर्ल करने का तरीका कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यस, धा गुड, स्टार्ट। 1 2। सो होल्ड कर, वरती होल्ड कर। सो जस्ट चेक इट आउट, कंप्लीट मूवमेंट इनका कंप्लीट मूवमेंट है, ठीक है। तो आप इनका रिस्ट देख रख सकते हो कि अंदर कर्ल किया हुआ है और यहाँ पे भी इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एक तो रॉड छोटा है, इसका साइज छोटा है, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना आपका फोराम इनवॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन इनका तरीका देखिए छोड़ने का, पिविट सी। तो ये क्या कर रहे हैं कि हाथ इनका आगे है यहाँ पे, ठीक है, और ये आगे छोड़ रहे हैं आगे। तो यहाँ पे इनका ये पोर्शन मसल ज़्यादा आ गया है। देन हाथ देखिए यहाँ पे नीचे किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग तरीका आपको बताता हूँ मैं कि जब ये ऐसा करते हैं ना तो यहाँ पे ये फोरम आ जाते हैं इनका। देन यहाँ पे ये स्ट्रेच हो रहा है मसल, जब ये ऊपर करेंगे सी सी, फिर से ये कर्ल करके ऊपर करके कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे इनका फोरम भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, रिस्ट इन्वॉल्व होता है और बाइसेप का जो पीक है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और मैं जब करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो 3 मोर मोमेंट्स, क्या 1 2 3 दिमाग। सो आपको मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं जब कर्ल करता हूँ तो मेरा हाथ, मैं कर्ल नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, मैं रिस्ट पे लेता नहीं हूँ। और देन मैं हाथ जो है एल्बो मेरे हमेशा पीछे है, सो मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मैं मेरा फोरआर्म का इन्वॉल्वमेंट कम करता हूँ। आपने देखा रहेगा किशोर जब कर रहा था ऐसा कर रहा था, है ना, सामने है ना, स्ट्रेच कर रहा था। तो मैं स्ट्रेच नहीं करता हूँ, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट और डाउन डाउन डाउन। सो इस दोनों वर्कआउट्स में गलत कुछ नहीं है, सिर्फ करने का तरीका अलग है। मेरे इस मूवमेंट में मैं सिर्फ फोरआर्म का इन्वॉल्वमेंट कम कर रहा हूँ, रिस्ट का कम कर रहा हूँ, जस्ट डायरेक्ट बाइसेप पे ले रहा हूँ,
किशोर के मूवमेंट में क्या हो रहा है कि बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फोरआर्म का भी हो रहा है और रिस्ट का भी हो रहा है. सो दिस इज अ चेंज. तो मैं ये वर्कआउट सेम 3 वेरिएशन में करता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ भी करता हूँ सेम वर्कआउट, देन मैं यहाँ पे भी करता हूँ और मैं नॉर्मल करता हूँ तब ये नॉर्मल. सो सेम चीज़ें किशोर ने की थी तीनों इसमें. बस जब पीछे मैंने पीक के लिए वर्कआउट किया था वो इसमें इन्वॉल्व होता नहीं है, क्योंकि इस वर्कआउट में आपका ओवरऑल बाइसेप हो जाएगा. लेकिन अगर आपको पीक के डेवलप करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मूवमेंट चेंज करनी पड़ती है ना. सिंपल चीज़ है. सो इस तरीके से कुछ चीज़ें चेंज होती है. सो कोई भी चीज़ गलत होती नहीं है. चेंज होता है कि हर तरीके से, जैसे मेरे डेवलपमेंट मैंने थोड़ा पढ़ाई की एक्स्ट्रा. किशोर अभी ही इज़ अ लाइक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और वेंगुर्ला में रहता है जो कोकन में आता है. और मेरा टारगेट डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग का था, इनका डायरेक्ट बॉडी बिल्डिंग था नहीं, बस कंपटीशन में एक साथ किए. सो थोड़े थोड़े चेंजेस होते गई और उसके हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से मसल की डेवलपमेंट चेंज होती गई. सो दैट्स अ चेंज. सेम चीज़ आपको बताऊंगा मैं अपराइट ड्राइंग में. सो किशोर फर्स्ट अपराइट ड्राइंग करेगा, देन मैं करूँगा. सो चेंजेस किस तरीके से होती है बस मुझे ये दिखाना है. अपराइट ड्राइंग छोड़ तो हमको अपराइट सो एक एक चीज़ आपको बता दो मैं. स्टार्ट फ्रॉम द ग्रिप. आप ग्रिप देखिए इस तरीके से पकड़ा है, ठीक है. देन आप, ठीक है, व्हेन यू लिफ्ट देन ही इज ट्विस्टिंग द बार. ओके, यस, ओके. एंड व्हेन यू लिविंग द बार देन उस टाइम पे ही इज टेकिंग हियर, है ना. आपको दिख रहा है, देखो. गुड. सो ये जो था स्टडी उन्होंने किसने उनको जब सिखाया उस टाइप का था. लेकिन अभी जब मैंने सीखा तो अब इनको थोड़ा चेंज कर दो. ये वर्कआउट या मसलसाठी, हां, नॉट फॉर दिस. सो थोडं ब्रॉड घे. ओके, लिफ्ट कर फक्त शोल्डरने. लिफ्ट, हां, हे काढूच नको, फक्त इथून. येस, दुसरं वर चिनपर्यंत. येस, हे काढू नको, फक्त इथे. स्टॉप. सो वैसे क्या था, मैंने हमेशा बोला है कि हार्डकोर जिम में जो भी लोग वर्कआउट करते हैं उनका तरीका सेम किशोर का जैसा रहता है कि वो हमेशा ट्रैपेजेस ऊपर करके वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट हमेशा रहता है कि ट्रैप मसल हो जाए. बट दिस वर्कआउट इज नॉट फॉर ट्रैप्स. इस वर्कआउट में तीनों मसल ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है हमेशा. फ्रंट शोल्डर, लैटरल शोल्डर और ट्रैपेजेस का थोड़ा सा पार्ट. लेकिन बिकॉज ऑफ हैबिट्स हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि ये लिफ्ट करते हैं. सो हालांकि ये वर्कआउट इस मसल का पर्टिकुलर नहीं है. अगर आपको ट्रैपेजेस करने तो जस्ट आपको स्ट्रक करने पड़ते हैं, ठीक है. तो आपको बता, मार के दिखाता हूँ मैं. तो शोल्डर एंड हियर. तो इस पर ट्रैपेज पे आता है लेकिन 20%, लेकिन मैक्सिमम आपको इम्पैक्ट आ जाएगा वो फ्रंट डेल्ट और आपकी लैटरल डेल्ट के ऊपर. तो इतना ही चेंज था कि जो हमारे पास जो भी ओल्ड तरीके से बनाए गए बारबेल से, ये एक्चुअली किशोर ने खुद बनाया है. तो इट्स हीज इन्वेंशन. और इसका प्लान कुछ अलग है, आपको बाद में बताऊंगा मैं कि ये क्यों बनाया हुआ है. सो अभी तो फर्स्ट डे मेरा यहाँ पे इनके घर में. नेक्स्ट टाइम जब विजिट करूँगा मैं तो आपको और कुछ डेवलपमेंट दिख जाएगी. सो जस्ट चेंज के लिए हमने ये वर्कआउट किया था. मुझे नींद आ रही थी बहुत, कुछ ना कुछ करना था. वर्कआउट आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा चार्ज हो गया, क्योंकि दैट इज़ माई लाइक फर्स्ट लव. वर्कआउट के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ. सो अभी ये सेम चीज़ें हम दोनों के बच्चे करेंगे. यानी इनका बेटा है यहाँ पे अंकित और मेरा बेटा आप सबको मालूम है शौर्य. सो लेट्स स्टार्ट विद अंकित. कौन अंकित? बाइसेप कर. गुड. आता काम कर. थोडं पुढे बेंड हो. मागे, हां, घे मागे. इथेच मारायचं, इथे थोडं का. हां, हे ना, इथे बघ, इथे. हो गया. यस, ये परफेक्ट. गुड. इससे ना बाइसेप हो जाता है, पीक आ जाता ना.
गुड. अजून वरती. कॉन्ट्रॅक्ट करून होल्ड कर. गुड. शौर्य. गुड. स्लो. गुड. गुड. स्लो. कॉन्ट्रॅक्ट. कंट्रोल. डाउन मूवमेंट. गुड. गुड. तो तिरका होता है का? हमारा डिस्टेंस. हाँ. गुड. 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 परफेक्ट. मागे करून मार. पिकसाठी. हाँ. है बघ इथे. सो ये वर्कआउट शौर्य फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि इसका जस्ट बेसिक ही चालू है. इसको मैंने एडवांस चीज़ें कुछ दी नहीं है. मैं जस्ट सिखाता हूँ उसको. मैं पीकसाठी वर्कआउट आहे. हे बघ इथे इथे ओढायचं. हो. ये परफेक्ट. आणि कॉन्ट्रॅक्ट करतो. गुड. होल्ड कर. कॉन्ट्रॅक्ट कर. येस. गुड. 1. गुड. 2. स्लो. 3. 4. 5. स्टॉप. सो ये जस्ट हमारा एक वर्कआउट सेशन था और वैसे भी मेरा यूट्यूब चैनल मैंने जस्ट चालू किया है. सो मुझे लगा कि ये कुछ अलग से वर्कआउट सेशन हो सकता है एडिशनल. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये जो इन्वेंशन है बाय किशोर. सो बिकॉज ऑफ दिस हमें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया और हमने वर्कआउट चालू किया और मुझे लगता है 10 मिनट में हम लोग पसीना भी हमें आ गया. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग. अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो उसके लिए अब आप अपनी दूसरी भी पसंदीदा चीज़ जाने. मैं आई लाइक टू स्लीप अ लॉट और वो छोड़ के मैं वर्कआउट कर रहा था. सो इसमें आप मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप पूरे वर्कआउट फॉलो करो करके देखो. पर जस्ट मैंने देखा कि 90s का एरा है. मैंने 2000 में चालू किया तो मैं आई एम एज ऑफ 2090s. सो मैं पिछले वर्कआउट भी फॉलो करता हूँ और आगे की भी जो डेवलपमेंट हो गई वो भी फॉलो करता हूँ. बट जैसे यहाँ पे है वेंगुर्ला है. बहुत सारे ऐसी गांव है जहाँ पे अभी भी पुराने तरीके यूज़ किए जाते हैं. सो यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है लेकिन मसल की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होती नहीं है. उसकी रीज़न क्या है कि ये वर्कआउट के अलग अलग टेक्निक्स और जो फॉर्म्स रहते हैं आप किस तरीके से करते हो. आपको मसल मास कौन सा टारगेट करना है यानी मसल ग्रुप कौन सा टारगेट करना है. ये चीज़ें अभी यहाँ पे उतनी डेवलप हुई नहीं है. सो दैट द रीज़न मैंने आपको बोला था कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मैं नया सीरीज चालू कर रहा हूँ कि ओल्ड जिम में जाके मैं वर्कआउट करूँगा और वहाँ की जो लोग हैं उनको मुझे कुछ बताना है कि आप सेम वर्कआउट. स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है गाँव में. उनका एपिटाइट बहुत स्ट्रांग रहता है. उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है. देन मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है. बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है. अगर वो मिल जाएगा ना तो जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ के या एनी गाँव के किसी भी गाँव नॉर्थ रहेगा साउथ रहेगा वेस्ट रहेगा बट वहाँ के जो बच्चे हैं दे आर वेरी उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. बस उनको थोड़ा सा हेल्प नॉलेज की हेल्प की ज़रूरत है. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जाके वहाँ पे पहुँचाऊँ और इंटेंशन वही है मेरा कि वहाँ तक नॉलेज चला जाए ताकि जो उस लेवल का नॉलेज चैम्पियंस है उस लेवल के जो भी लोग हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाए और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स वहाँ तक पहुँच जाए. दैट इज़ द ओनली इंटेंशन. और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं किशोर जैसे जो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं. सो ही इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड. ही इज़ अ स्पोर्ट टीचर एक्चुअली एंड अंकित ही इज़ ऑल्सो स्पोर्ट टीचर. और 2 दिन मैं इनके साथ हूँ यहाँ पे. मेरा फैमिली यहाँ पे आया है और एन्जॉयमेंट के साथ मेरा आज वर्कआउट भी हो गया. सो इट्स लाइक हमने एंजॉय किया है. सो जस्ट चेक आउट द वीडियो और आप कमेंट कर सकते हो कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगा क्या ख़राब लगा. और देन इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चंस देन दैट आल्सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और मैं इसके आपको आंसर देता रहूँगा. थैंक यू सो मच. सो दिस मी संग्राम चौगले. और बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल फॉलो किया है बट शायद बेल आइकन दबाया नहीं है. सो डोंट मिस टू प्रेस दैट बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे नए जो अपडेट्स रहेंगे आपके पास पहुँचते रहेंगे. सो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो. टेक एंजॉय. Thank you.